अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी हमेशा की तरह, और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। और मैं आज आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आज हम खैर रशिया या कह लीजिए कि इजराइल कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान में ही रहेंगे। और जो केस मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रही हूँ, इस तरह के केसेस पाकिस्तान में भी अक्सर हुआ करते हैं, या अक्सर ना सही लेकिन हमने देखे हैं यहाँ पर भी। भारत में शायद रिसेंटली ये केसेस दो तीन हमने देखे हैं, तो उन्हीं में से एक केस सोनम का है। और यकीनन तमाम हमारे जो हमें देख रहे सुन रहे हैं उनको मालूम होगा इस केस के बारे में, कि इनकी शादी हुई थी और उसके बाद ये हनीमून पे गई थी, और वहां से फिर मिसिंग होने का, दोनों जो कपल था उसका मिसिंग होने की खबर आई थी। और साथ ही फिर ये खबर आई कि हस्बैंड की डेड बॉडी मिली है, और कुछ दिनों के बाद इनको अरेस्ट किया गया। साथ जो दूसरी फोटो है वो उन साहब की है जिनसे कि शायद ये शादी करना चाह रही थी। तो बिल्कुल मैं डॉक्टर अभिषेक साहब से यही पूछना चाहूंगी कि इस तरह के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि उसकी क्या वजह है? आई थिंक कि देखिए आरजू जी, अब ये जो आपका स्टेटमेंट है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बढ़ते जा रहे हैं। अब ये क्या पैरामीटर है, कहाँ से बढ़ रहे हैं, इसके पहले नहीं होते थे, ये इसकी क्या रिकॉर्ड है, आप समझ रही हैं। अब इस तरीके के केसेस नोटिस हो जाते हैं या इनका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है तो लोग फिर उसको नोटिस कर लेते हैं। मैं नहीं मानता कि ये केसेस बढ़ने लगे हैं, और पहले हमारा समाज इतना अच्छा था कि ऐसे केसेस नहीं होते थे। इन चीजों को मेरे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, या कोई ऐसी रिसर्च नहीं है अवेलेबल है कि मैं एक कोई ऐसा कंपैरेटिव पॉइंट बनाऊं, कट ऑफ, कि भाई यहां से तो देखिए नहीं होता था, अब यहाँ से ये धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ है इस तरीके के केसेस। या आज से 100 साल पहले कभी महिलाओं ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने अपने हस्बैंड्स को जो है अपने पैरामोर के साथ मिलकर के उसकी हत्या की साजिश रची, और ये एकदम यूनिक है। एंड देन वी आर एज अ सोसाइटी रॉटिंग फ्रॉम इनसाइड। आई मैं इसको नहीं मानता। ये अब होता ये है कि मीडिया 24 घंटे सातों दिन जो है वो आपके पास आपकी अम्मा बन के बैठा हुआ है। सारा दिन मीडिया घुसा हुआ है भैया, आपके बेडरूम में, आपके फोन में, आप कहीं भी जा रही हैं। इवन योर टॉयलेट इज नॉट फ्री फ्रॉम मीडिया। इतना इन्वेसिव है ये भैया। आदमी टॉयलेट की सीट पे भी बैठा है तो साला यूं लगा लेता है, अच्छा ये चल रहा है, तो आप कहीं भी आप इससे फ्री नहीं है। इसलिए मैं इसको नहीं मानता कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है एटलीस्ट। और मानने का मतलब है मेरे पास कोई स्टडी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं किया गया कि पहले समाज बहुत अच्छा था, पहले महिलाएं बहुत अच्छी होती थी, उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होता था, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से किसी भी ग्रूम्स की जिंदगी या दूल्हे की या जो उनके हस्बैंड्स हैं उनका जीवन का जो है लॉस नहीं हुआ। तो ये बात मैं कह देना चाहता हूँ, बिकॉज ये तो समाज में एक डर बैठ जाएगा, इसको समझना जरूरी है। अब होता ये है कि आज की डेट में इसमें मीडिया का रोल बहुत बड़ा है, वो मैं बार बार कहूंगा। उसका रीजन ये है, उनका अलग अलग डिवीजन है जी। तुम हीरो हीरोइन को या फिल्मी एक्ट्रेस को कवर करोगे, तुम पॉलिटिशियन को, तुम इस बीट को, तुम जी क्राइम को। अब क्राइम वाला रिपोर्टर है, खाली बैठा है, उसने सारे इंस्पेक्टर के साथ वो करेगा, जी कोई न्यूज बताओ, कोई न्यूज बताओ मसालेदार। ओ जी वो लड़की आई है, उसने अपने पति को डब्बे में काट के डाल दिया, जी उसने उसको डब्बे में। ये चीजें बहुत ज्यादा आज की डेट में उसको इतना ज्यादा एम्पलीफाई किया जाता है, उसके ऊपर वीडियोस बना दिए जाते हैं। मैं बुरा नहीं मान रहा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ ये बुरा है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिर एक ऐसा, ये जो एम्पलीफिकेशन है और इस न्यूज की जो कवरेज है, जो उसको डिसप्रोपोर्शनल टाइम दिया जाता है, उससे ये लगता है कि यार ये समाज में हर जगह हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं उसको थोड़ा सा वो नहीं मानता। ये ठीक है, ये चीजें समाज में रोकी जानी चाहिए, बट ये कहना कि बढ़ गया है और पहले नहीं होता था, इस स्टेटमेंट को मैं पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करता ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। मैं इसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा हूँ। उसका बेसिस ये कि आई हैव नो एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस टू से समथिंग ऑफ दैट। तो रही बात कि ये समाज में क्यों हो रहा है, देखिए आरजू जी, आज की लड़की और आज का लड़का ये पहले के समाज में नहीं रहते थे। ये तो क्वेश्चन आपको और हमको, ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि क्या लड़कियों की जो स्वतंत्रता है वो बढ़ाई देनी चाहिए, या पहले का समाज ज्यादा अच्छा था कि लड़की 18 की हुई, 16 की हुई, शादी कर दिया, 18-19 की हुई, वो तुरंत अपने हस्बैंड के पास चली गई, तो उसको चांस ही नहीं मिला कि वो कहीं से अफेयर कर पाए। अब आप अगर बच्चे को पढ़ाएंगे, मान लीजिए मेरी बिटिया है, मैं उसको स्कूल भेज रहा हूं, क्या वो इन्फैचुएट नहीं होगी अपने कलीग्स क्लासमेट्स के साथ?
क्या वो स्कूल यूनिवर्सिटी में जाएगी? उसका मेरा अफेयर हुआ था तो मैं दूसरों को कैसे, अगर मेरी बिटिया करेगी या मेरा बेटा करेगा, मैं कैसे मना कर दूं भाई उसको? तो पॉइंट ये कि फिर आप समाज में उसको कैसे देख रहे हैं? आप उसको बंद करना चाहते हो कि भाई हमारी लड़की जा रही है, जैसे एक इस्लामिक तरीका भी है ना हमारे यहाँ, लड़कियों को मुस्लिम की एजुकेशन का कम होने का कारण, रीजन ये है कि वो बच्चियों को नहीं भेजते पढ़ने, क्योंकि उनका ये मानना है कि बच्चियां खराब हो जाती हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो इन एक तरीके से बाहर जाती हैं, वो फिर लव अफेयर और ये सब चीजों को देखती हैं, उससे आकर्षित होती हैं। और सिर्फ लड़कियां क्यों, लड़के भी, दोनों की बात में कर रहे हैं। तो ये प्रश्न तो देखिए, जब आप समाज को खोलेंगे तो इस तरीके की चीजें आएंगी, इनको हम आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, समाज को थोड़ा और लिबरल होना पड़ेगा इस तरीके से कि भाई लड़की को दो अधिकार। अगर वो मान लीजिए उसके हस्बैंड जो है वो आपसे क्लास में, कास्ट में छोटा है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो फिर ये सब चीजें इस वजह से हो सकती हैं। इसका कोई पैटर्न मैं नहीं मानता कि चूंकि वो एजुकेटेड लड़की थी इसलिए हुआ, ये मैं नहीं मानता। वो ये थी कि वो उससे प्यार कर बैठी, बट उस लड़के का स्टेटस इतना कम था, शायद, ये मेरा गेस है, कि वो उसको अपने घर वालों को नहीं बता पाई, या उसके मन में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। तो ये क्यों हुआ है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। एज अ टफ मतलब, अगर मैं इसको लड़के लड़की एजुकेशन उसके अगर एक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अगर मैं माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि इस केस में इस लड़की ने क्यों किया, तो जब तक ट्रायल का वो रिपोर्ट नहीं आ जा, ट्रायल के जो प्रोसीडिंग्स है वो सामने नहीं आ जाते, या पुलिस की फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है, कि मेघालय पुलिस पे मुझे पूरा भरोसा है। मैं पहले बता दूं, मैं शिलोंग को जानता हूं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। मेरी जिंदगी में जो सबसे बेहतरीन मनुष्य जो आया, एक लड़की थी, शी वॉज फ्रॉम शिलोंग। इतनी बढ़िया लड़की मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। शी वॉज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और मैं शिलोंग के लोगों को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो कुछ लोगों ने इसको जो है नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट में जो है वो कैंपेन बना दिया। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई भारत के जो मेन लैंड के लोग हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से जो आने वाले लोग हैं, उनको चिंकी कहते हैं या उनको इस तरीके के डेरोगेटरी वर्ड्स यूज करते हैं। मैं जानता हूँ कि वो भाई, भारत में कोई एक लुक नहीं है, कोई एक कलर नहीं है। भारत में गोरे, काले, पीले, नीले हर तरीके के लोग मिलते हैं। भारत में आपको छोटी आंख, बड़ी आंख, नो आंख, सब तरीके के लोग मिलते हैं। कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं भारतीय हूँ। एक अरुणाचली, एक मिजो, एक नागा, एक खासी, एक जितने असमिया, जितने भी हैं हमारे यहाँ, मणिपुरी, उतने ही इंडियंस है जितना कोई तमिल, तेलुगु, यूपी बिहारी वाला। तो मुझे इस चीज से बड़ी कोफ्त होती है। मेघालय के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट होते, उन्होंने नहीं किया और उनके ऊपर कई लोगों ने इल्जाम लगाया, वो भी जो उनका दोषारोपण किया वो झूठ साबित हो गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि शिलोंग की पुलिस जो है इस केस को उसने अच्छे तरीके से प्रूव करना, बिकॉज पहाड़ी हैं वो लोग, उनका कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। अब सोनम ने ऐसा क्यों किया, ये तो जब चार्जशीट में उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि वो भी ट्रांजिट रिमांड में है। आपके लोगों को, दर्शकों को बता दूं कि ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। जब इंट्रा जुरिस्डिक्शनल या इंट्रा टेरिटोरियल क्राइम होता है, जैसे मान लीजिए क्राइम शिलोंग में हुआ, लेकिन वो लड़की पकड़ी गई यूपी में, तो अब उसको जो है, उसका जो प्लेस ऑफ क्राइम है शिलोंग है, इसलिए जो जुरिस्डिक्शन बनता है वो भी शिलोंग बनता है, मेघालय बनता है। वहीं की पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, वहीं का कोर्ट में ट्रायल होगा। तो होता ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में और सीआरपीसी में ये लिखा हुआ है, या बीएनएसएस में ये लिखा है कि जब भी कोई अरेस्ट पुलिस करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना उस पुलिस की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए उस जो कि ट्रायल मजिस्ट्रेट होगा, तो अब या डिस्ट्रिक्ट जज होगा, अब मान लीजिए चूंकि ये मर्डर का क्राइम है तो डीजे ही करेगा इसको, सेशंस जज ही करेगा इसकी ट्रायल। तो पॉइंट ये कि अब वो यूपी में पकड़ी गई, तो अब उसको यूपी से शिलोंग ले जाने तक जो समय लगेगा, मान लीजिए 3 दिन लग गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 24 घंटे के अंदर शिलोंग की पुलिस को शिलोंग के कोर्ट में उसको प्रस्तुत करना है। वो नहीं कर सकते, इसलिए ट्रांजिट रिमांड होता है कि जब तक उसको कोर्ट तक लाने में जो समय मिलेगा वो ट्रांजिट रिमांड हो जाएगा, उसमें वो सफर में रहेगी, और उसको फिर वो जो एक्सेप्शन है कि वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आ जाए, वो नहीं लागू होता। और ये रिमांड भी उसको लोकल मजिस्ट्रेट ही देता है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट को ट्रायल नहीं करने जाता है, इसलिए इसको ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। फिर वो जब वो जहाँ पे जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, जब वो कोर्ट ट्रायल शुरू करेगा, तो वो फिर अपना जो है पुलिस रिमांड या उसको जेल में जो भी भेजना होगा वो भेजेगा। जी
मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी, आपके ख्याल से अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें, आपके आपके ख्याल से वहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, किसी भी एज के लोग हों, उनमें अवेयरनेस है कि अगर वो कोई चीज चाहते हैं तो लॉ के हिसाब से उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या उनको पता है अपने राइट्स के? आपकी शादी नहीं की जा सकती जबरदस्ती, उसके लिए भी आप लॉ बना हुआ है क्या? और क्या इन लोगों में अवेयरनेस है? किसी किस्म की कोई वर्कशॉप होती है, कुछ बताया जाता है? जी बिल्कुल, ये देखिए, ये राइट से ज्यादा मोरालिटी का क्वेश्चन हो जाता है। आज की डेट में अधिकार सबको अपने पता है, ये क्वेश्चन राइट का है ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि आपके ये तो दुनिया का कोई देश आपको राइट नहीं दे सकता कि आप अपने पिताजी की बात ना माने। और उसे पिताजी ने कहा, वो बोल नहीं पाई नैतिकता में, वो अपना ये एक बात प्रश्न समाज में उठ सकता है अगर ये रीजन है। मैं नहीं जानता कि जब तक चार्जशीट ना आ जाए या फाइनल जो ट्रायल ना खत्म हो, लेकिन अगर ये रीजन है कि उसने इसलिए हत्या करवाई अपने हस्बैंड की क्योंकि उसको ये लगा कि वो हत्या करा के और फिर वो अपने प्रेमी के साथ मिल जाएगी, इतना बेवकूफी भरा कदम उठाना ये अपने आप में दिखाता है कि वो लड़की कितनी बचकानी थी। क्योंकि उसने स्टोरी में इतने सारे अजम्पशंस ले लिए कि जैसे कि सब कोई मान जाएगा, यानी कि तुम्हारे हस्बैंड को मेघालय में मारा लोगों ने, तुमको छोड़ दिया, फिर तुमको किडनैप हो गई और तुमको फिर वो बनारस में छोड़ दिया। ये सब दीज स्टोरीज आर टू प्यूराइल टू बी एक्सेप्टेड। नेवरदलेस, तो पॉइंट ये है कि ये मोरालिटी का क्वेश्चन है। वो लड़की अपने शायद पिताजी के सामने उठ नहीं पाई। लोगों को ये खोलना चाहिए कि देखिए, अगर महिला, मैं खासकर महिला अगर अपनी, या बच्ची है, बिटिया है आपकी, अगर वो अपनी चॉइस दिखा रही है और अगर आपको वो लगता है कि वो उसका पसंद है, तो आप जाने दीजिए उसको, उसकी बिटिया। नहीं सर, बात सिर्फ उनकी नहीं हो रही है, बात एक ये मैं करना चाह रही हूँ कि जो लोग हैं, जाहिर है अक्सर लोग जो हैं थोड़े बहुत ही सही लेकिन पढ़े लिखे तो होते ही हैं, लेकिन मेजॉरिटी को पाकिस्तान में भी अपने राइट्स का पता नहीं है। उनके ऊपर अगर किसी भी किस्म की गलत बात होती है, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो या बाहर से हो, तो उनको नहीं पता कि इसके लिए भी कोई लॉ बना हुआ है, वो कोई मदद ले सकते हैं कानून की। क्या ये बात लॉ का क्वेश्चन ही लोगों नहीं को है पता ना। है? देखिए, राइट्स बहुत होते हैं पर लोग अपने परिवार के अगेंस्ट में नहीं जाते। मान लीजिए मेरे भाई साहब से मेरे कोई अगर विवाद चल रहा है, बहुत से राइट मुझे पता है कि मैं ये लेकर के ले सकता हूँ, पर अपने परिवार की वजह से आप कहते हो जाने दो यार, छोड़ो, हटा दो, जो है वो सही है। तो ये राइट्स का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिकता का है कि समाज में क्या आप अपनी बिटिया को उसके पसंद का जो वर है वो चुनने के लिए स्वतंत्र मान रहे हो। और क्या ये भी सच है कि वो जस्ट बिकॉज कि वो 18 की हो गई है तो वो सही डिसीजन ले पाएगी? मैं ऐसा नहीं। तो इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन आरजू जी, मैं इसको लॉ का इशू मानता ही नहीं हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है कि क्या वो इसलिए नहीं कर पाई कि उसको पता नहीं था कि उसका अधिकार है। बात है कि उसको पता था उसका अधिकार, उसको पता है वो अबव 18 है एंड शी कैन। ये तो इंडिया में बच्चे बच्चे को पता है कि यू आर above 18, you can go and cast your vote, you can get married to anyone you want. बट क्वेश्चन है कि क्या पता होने के बाद क्या एक मान लीजिए एक मिड एज की लड़की है, उसको पता है कि वो डिवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से, पर वो लेती है क्या? नहीं लेती। क्यों? समाज का प्रेशर रहता है उसको। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ तो सर अभी तक समाज का प्रेशर अभी आज के जमाने में भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है? हाँ है, समाज का थोड़ा, समाज का प्रेशर। देखिए, मैं ये मानता हूं स्टेट से ज्यादा समाज को ताकतवर होना चाहिए। यदि समाज खत्म हो गया तो आप वो सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। समाज का मतलब है फैमिली सिस्टम। हमारे यहाँ पे फैमिली सिस्टम वीक हो रहा है भारत में भी। और मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी आई एम वन ऑफ दोज जिनके पास फैमिली नहीं है। लेकिन फैमिली सिस्टम, क्योंकि ये आपका बैकबोन होते हैं आरजू जी। स्टेट आपका बैकबोन कभी नहीं बन सकती कि स्टेट आपको खाना पीना दे दे थोड़ा बहुत। वो हो सकता है डेनमार्क और नॉर्वे और फिनलैंड जैसी छोटी छोटी कंट्रियों में, जहां पे कि मुश्किल से 50 लाख 60 लाख 70 लाख लोग रहते हैं। लेकिन अगर आपको 1.4 बिलियन या 25 करोड़ 26 करोड़ लोग चलाने, तो स्टेट से नहीं चलेगा आपको। ये हमारे यहाँ का मीडिया क्या करता है, वो वेस्टर्न मीडिया बनने की कोशिश करता है, स्टेट को आमनी प्रेजेंट समझता है। नहीं भाई, हमारे यहाँ समाज का ही चलेगा। समाज का रोल मैं समझता हूं कि देश से या राज्य से, जिसको कहिए राज्य से ज्यादा होता है। समाज देश बनाता है, राज्य तो उसका तंत्र है। जिसे कहते स्टेट इज मियरली अ स्ट्रक्चर टू रन द सोसाइटी। तो अगर आपकी सोसाइटी में डीके है तो फिर स्टेट का कोई रोल नहीं बचता। सो स्टेट एंड सोसाइटी इज अ करेक्टिव मैकेनिज्म टू कंट्रोल द स्टेट। कि अगर स्टेट कुछ ऐसा कर रहा है
जो कि सोसाइटी समझती है कि वो उसके लिए ठीक नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपके दर्शकों का कितना स्टैंडर्ड या कॉलो भी बात समझेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं। आप अगर डाइसी की किताब रूल ऑफ लॉ पढ़िए, उसमें रूल ऑफ लॉ के वो 5 एलिमेंट देता है। 5वां एलिमेंट वो कहता है रूल ऑफ लॉ का, दैट कस्टम कॉन्स्टिट्यूट द रूल ऑफ लॉ। अब कस्टम किसका, वो तो चूंकि यूके के लिए लिख रहा है, तो यूके का कस्टम रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। और कस्टम कौन बनाता है? कस्टम बनाने के लिए कोई पार्लियामेंट नहीं होता, कस्टम बनाने के लिए कोई लेजिस्लेटिव बॉडीज नहीं होती हैं, कस्टम प्रैक्टिसेस से बनता है। समाज है कस्टम का निर्माता, तो समाज एक लेजिस्लेटर है। ये जो लोग फिलॉसफी ऑफ लेजिस्लेशन समझते हैं वो समझ पाएंगे, बाकी तो मुझे चर्बी का गोला और ये सब बोल के निकल जाएंगे। इस स्टेटमेंट की उनकी डेप्थ कितनी होगी मैं नहीं जानता, बट समाज जो है वो रूल ऑफ लॉ में एक लॉ मेकर का काम करेगा, करता रहेगा। इसलिए समाज को किसी भी तरीके से वीकेंड करना ठीक नहीं हो। जब मगर सर इस तरह के हादसों से, इस तरह के इंसिडेंट से लोग कुछ सीखेंगे आपके ख्याल से? नहीं, या कुछ नहीं? ईर्ष्या, लालच, कामुकता और जिसे कह लीजिए धन की प्राप्तियां जो भी है, ये 5 कमियां मनुष्य में पैदाइशी होती हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए ही हमारे यहाँ मेडिटेशन, अध्यात्म, ये आज की डेट में तो ये लेफ्टिस्टों ने भारत का तो अध्यात्म का जड़ ही काट दिया है। तो लोग लस्ट में हैं। अब आपके पास यदि अध्यात्म का मतलब नहीं है, जीवन क्या है, जीवन के उद्देश्य क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, संयमित जीवन क्या होता है, ये अगर हमें और आपको नहीं पता है तो फिर हम तो अपनी जो जिसे समझ लीजिए कि कार्नल डिजायर को ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन लाइफ समझ लेंगे ना, कि जो हमें चाहिए शारीरिक सुख, भौतिक सुख, मानसिक सुख, इसी को हम वो समझ रहे हैं। और उसको तो फिर उसकी प्राप्ति का जरिया तो फिर कोई भी है। जैसे कहते हैं ना वेस्ट की एक वो है कि भाई युद्ध एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नो, नॉट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं भाई, ना वॉर में एवरीथिंग फेयर है, ना तो लव में एवरीथिंग, बट है वेस्टर्न एक फिलॉसफी दैट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमारे यहाँ नहीं है एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। हमारे यहाँ युद्ध भी होता है तो वो महाभारत और श्री रामचंद्र जो रामायण दोनों युद्ध के वो मिलते हैं, उसमें नियम थे 5 बजे के बाद नहीं युद्ध लड़ना है तो नहीं लड़ना है युद्ध, घायलों को नहीं मारना है तो नहीं मारना है, स्त्री पे नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है, बच्चे पे नहीं युद्ध करना है तो नहीं करना है, आप एनवायरमेंट को नहीं वो प्रोटेक्शन कर सकते, आपको अग्नि की पूजा करके ही वो, यानी कि जो आपका नेचर है ये तो हमारे यहाँ भी है सर, लेडीज को नहीं मार सकते, बच्चों को नहीं, बुजुर्गों को नहीं, हर समाज ये सब है, हर जगह। ये हर समाज आपसे पहले हम आए ना। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, सब जगह हमेशा से, हमेशा से है। मानव इतना समझदार जो सिविलाइज्ड सोसाइटी बन गई। हाँ। लेकिन हालांकि आपके यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन है कि आप एनीवेज, तो चले लौंडिया बनाने का कॉन्सेप्ट पे मैं नहीं जा रहा। मैं आपसे सिर्फ इतना मैं बात ये कह रहा हूँ कि ये जो हर समाज को जो आप डिस्काउंट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। समाज में लोगों को, इंडिविजुअल को, समाज को भी और इंडिविजुअल को भी आप शिक्षा मैटेरियलिज्म की भी दे और अध्यात्म की भी दे। उसको बताएं कि अपने लस्ट पे काबू करो, अपनी इच्छाओं पे काबू करो, प्राप्ति ही सब कुछ नहीं है। तो वो अध्यात्म और मैटेरियलिज्म का जोड़ चाहिए हर समाज में, चाहे आपका हो चाहे हमारे यहाँ हो। अगर आप ये कह देंगे कि भाई तुम्हारी इच्छा है, इस लड़की को पाना है, उस लड़की को पाना, जाओ सबको पालो, भाई ऐसे नहीं होगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो सेल्फ कंट्रोल जो कि अध्यात्म आपको सिखाता है, उसका रोल समाज में होना बहुत जरूरी। इसलिए स्कूलों में मैं कहता हूँ अध्यात्म की शिक्षा मैंडेटरी की जानी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर बहरहाल बहुत इस केस का 2 दिन से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे सभी जगह पे बात हो रही थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं आपसे इसको समझने की कोशिश करूं, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है सर कि 24 घंटे टीवी चलना है तो ये न्यूज आ रही है, पहले नहीं होती होंगी, होता होगा पहले भी, लेकिन अब ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये केस, अब ये नहीं कह सकते कि पहले ये केसेस कम थे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं बढ़ते नहीं जा रहे, ये फिर मैं कह रहा हूँ बढ़ते नहीं जा रहे, कवरेज हो रहा है, नोटिस लिया जा रहा है, लोग इसको, वो पहले नहीं होता था, कहीं हुआ होगा, हमें आपको पता कैसे चलता? आपको पाकिस्तान में बैठ के पता चला कि शिलोंग में क्या हुआ है, ठीक है ना? तो इसको आप सोचें कि किस तरीके का रीच बढ़ गया है।
और ये बात हम भारत के प्रदेश में तो नहीं कर रहे हैं, तो हम तो मानवता की बात कर रहे हैं। क्या दुनिया के अन्य कोनों में या विश्व के अन्य कोनों में ऐसी बातें नहीं हो रही हैं? पाकिस्तान में नहीं हो रहा, इंडिया में नहीं हो रहा, अमेरिका में। कल मैं उसको सुन रहा था, काश पटेल साहब को, FBI के, हर 6 मिनट में अमेरिका में रेप होता है, ये उनका स्टेटमेंट है। बट चूंकि वेस्ट अपना नहीं छापता, वो हमारा, हमको वो रेप कैपिटल प्रूव कर देगा। भाई अगर काश पटेल साहब की बात को माना जाए FBI के तौर पे, तो भाई अमेरिका रेप कैपिटल बनता है। दैट इज नॉट अ न्यूज, क्योंकि वो वेस्टर्न जो मीडिया है उसके में और हमारे में कमी है कि हमारा मीडिया अपनी कमियों को दिखाना, चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिवीजन इन्होंने डाल दिया समाज में। आप वेस्टर्न मीडिया BBC में कभी पढ़िए कि रेप को और ये वो हो रहा है उसको बहुत हाईलाइट करे, वो दबा देते हैं। मैं जर्मनी में था जब वहां की लड़कियों के साथ ये सब रेप का और ये सब किया गया था, इमिग्रेंट्स के द्वारा, रिफ्यूजीज के द्वारा, असाइलम सीकर्स के द्वारा, मीडिया ने दबा दिया उसको, साइलेंट। तो पॉइंट ये कि हमारे आपको तो है तो BBC तुरंत छाप देगा। कोविड के दौर में जर्मनी में महिलाओं पे रिकॉर्ड हिंसा हुई, एक जगह नहीं आया न्यूज पे, और हमारे आपका न्यूज़पेपर जो है वो अपनी घर की में ही बिजी है सलाह, उसको चिंता ही नहीं है कि दुनिया में कहाँ रेप हो रहा है। वो अपने रेप को ही और दुनिया में ले जाके वो झंझोरा पे, वो क्योंकि उसकी आदत ये है कि वो विश्व से एक वो चाहता है सर्टिफिकेट, मानसिकता है ये कि अमेरिका ने कह दिया तो देखो जी हम सही हो गए, और उसने कह दिया जी हम सही हो गए। अमेरिकन और उनके अंदर ये चीज नहीं है, वो करते वो हैं, वो आप कहेंगे या नहीं कहेंगे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने इंटरेस्ट को अपने हिसाब से लेके चलते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल आई विश के ये केसेस जो हैं ये ना हुआ करें। और बड़ा अफसोस होता है, हमने वीडियोस भी देखी उनकी, हल्दी की या पता नहीं मेहंदी की किसकी वीडियोस थी, और बहुत खुशी घर में मनाई जा रही थी, लेकिन ये कि बाद में जो कुछ हुआ वो देख के यकीनन लोग हैरान और परेशान भी हो गए होंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।